नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। राम मंदिर की नींव का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। नींव की 48 में से 46 लेयर बनकर तैयार है। अक्टूबर तक नींव का काम पूरा हो जाएगा और इस वक्त आप जी न्यूज के कैमरे से राम मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीरें देख रहे हैं। तो नींव की 48 में से 46 लेयर अभी तक हो चुकी हैं पूरी। और अनुमान यही है कि 2023 के अंत से भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे उनके भक्त। अयोध्या में पूरे राम मंदिर परिसर का निर्माण 2025 तक होने की उम्मीद है। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय, डिजिटल अभिलेखागार और एक शोध केंद्र भी बनेगा। तो नींव निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। नींव की 48 में से ये 46 लेयर हैं जो बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जी न्यूज के कैमरे से एक्सक्लूसिव तस्वीरें राम मंदिर निर्माण की। जो नींव भराई का कार्य है वो आपको बता दें, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट तकनीक से किया जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी लेयर्स हैं जो एक परत के बाद दूसरी परत, और ये लगातार ये कार्य जो है वहाँ पर मंदिर निर्माण का चल रहा है। नींव का जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें लेयरिंग की जा रही है। 48 लेयर में से अभी तक जो 46 लेयर का काम है वो पूरा हो चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत ही जल्दी ये काम किया जा रहा है, क्योंकि कोशिश यही है कि 2023 के अंत तक ये काम पूरा हो जाए और भगवान राम के भक्त भगवान राम के दर्शन कर पाएं। उसी रफ्तार से, उसी तेजी के साथ ये काम वहां पर राम मंदिर निर्माण का चल रहा है। तो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जिस गति से, जिस रफ्तार से ये वहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या में पूरे राम मंदिर परिसर का निर्माण 2025 तक होने की उम्मीद है। अयोध्या में इस वक्त मैं श्री राम जन्मभूमि पर मौजूद हूं, जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए, और हम उसी जगह पर हैं जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं, जो वो झंडा दिख रहा है वही मेन गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान रहे हैं और रामलला विराजमान होंगे जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 6 से 7 महीने का वक्त लगा है, और इस 6 से 7 महीने के वक्त में 48 लेयर में से 46 लेयर का ये चबूतरा बनकर तैयार है, जिसे चट्टान भी कहा जा रहा है। इसमें लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और कोविड की विषम परिस्थितियों के बीच भी यहाँ पर राम मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े लोग लगातार काम करते रहे, और उसी का यह नतीजा है कि इस वक्त राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति काफ़ी तेज़ हो चुकी है और यह चबूतरा तैयार है जहां पर रामलला को विराजमान होना है। ये तस्वीरें यहाँ की हैं क्योंकि जिस वक्त राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था उस वक्त यहाँ की जो मिट्टी थी वो काफ़ी बलुई मिट्टी थी, और उस मिट्टी के ऊपर चबूतरा तैयार करना, नींव को तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी। और यहाँ पर जो पहला चरण है राम मंदिर के नींव का, वह पूरा कर लिया गया है, और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 अगस्त 2020 से शुरू हुआ था राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ में, और अब 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। और इस दौरान यहाँ पर हम अगर जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस पूरे 3 एकड़ के क्षेत्र में, जहां पर आप ये चबूतरा देख रहे हैं, इस 3 एकड़ क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, जो कि मुख्य गर्भगृह का हिस्सा है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो इसी साल 15 मार्च को नींव भराई का जो काम है वहां पर शुरू हो गया था, और जैसे कि आप देख रहे हैं 48 में से जो 46 लेयर हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक ये जो नींव भराई का काम है ये पूरा हो जाएगा, और 2023 के अंत तक फिर श्री राम के जो भक्त हैं
वो दर्शन कर पाएंगे। तो एक दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर तैयार हो जाए, इसी का इंतजार बेसब्री से राम के भक्त कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि का यह परिसर है और यहीं पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। लगातार दिन रात यहाँ पर राम मंदिर निर्माण कार्य में तमाम लोग लगे हुए हैं। जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं कितने घंटे आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? 12 घंटे। 12 घंटे। कितना काम हुआ अभी? एक चरण पूरा हो गया है सर। एक चरण पूरा हो गया। तो किस तरह से ये पूरा चबूतरा तैयार हुआ है, चट्टान बनकर तैयार हुआ है? ये डंपरों से सर, वहाँ प्लांट से गाड़ी लोड होती हैं, आरएमसी कंक्रीट की, और यहाँ पे इनकी ढलाई होती है सर इस जगह पे। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। शरद जी हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि लगातार ये पूरे राम मंदिर निर्माण कार्य, पत्थरों से लेकर तमाम चीज़ों पर इनकी पूरी नज़र रहती है। शरद जी, गर्भगृह तो दिख रहा है जहाँ पर राम मंदिर, रामलला विराजमान होंगे, क्या पूरी तैयारी है? कितना निर्माण कार्य पहुँचा है अभी? देखिए, निर्माण कार्य काफ़ी तीव्रता से चल रहा है और ट्रस्ट के लोगों का प्रयास है कि इसे अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए और उसके बाद फिर पत्थरों का काम प्रारंभ हो। इसको अगर देखा जाए तो अभी तक 46 लेयर हो चुका है और 12 इंच लेयर डाला जाता है, जिसमें 10 इंच वो दबाने के बाद, प्रेशर करने के बाद होता है। और यह जो है 50 फुट का जो है एक नींव है, 50 फुट की ऊंचाई जो है इसकी पूरी हो जाएगी जब, उसके बाद जो है इस पर पत्थरों का काम प्रारंभ होगा। तो ये मानकर चला जा रहा है कि 2023 तक जो है, जो ट्रस्ट का कहना है जिस प्रकार से, कि 23 तक जो है हम इस निर्माण कार्य को पूरा कर लेंगे। गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। रामलला ये लगभग 300 फीट लंबा है। ये लंबाई इसकी लगभग 400 फीट है, चौड़ाई इसकी 300 फीट है, ये और 50 फुट गहराई है ये चबूतरे की पूरे। और इसी पर रामलला विराजमान रहेंगे। बिल्कुल, इसी पर गर्भगृह बनेगा जहाँ पर ध्वज आप देख रहे हैं, और उस ध्वज के पास ही गर्भगृह होगा, उसमें रामलला विराजमान। शरद जी, ये क्या है चारों तरफ जो इस चबूतरे के बन रहा है? ये देखिए क्या है, ये चूँकि 4 गोपुरम भी बनने हैं इसी में, और ये गोपुरम जो है निर्माण होगा। 4 गोपुरम बनने के बाद ही इस मंदिर की पूरी जो है एक प्रक्रिया जो है पूरी होगी। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो ये गोपुरम बनेंगे, उसका ये सारा ये परिसर का वो है। अच्छा, अगर हम इस परिसर के बारे में आपसे समझना चाहें, क्योंकि आप तो राम मंदिर आंदोलन के समय से यहाँ पर बहुत छोटी अवस्था से ही आते रहे होंगे, तो जहाँ पर गर्भगृह रामलला विराजमान है, सीता रसोईया किस तरफ था, राम चबूतरा किस तरफ था, इस पूरे परिसर का जरा हमें स्थिति बताएंगे। देखिए, ये परिसर जो है ये लगभग 67 एकड़ में फैला हुआ है, और मंदिर का निर्माण जो है लगभग 70 एकड़ में होना है। और गर्भगृह का ये जो परिक्षेत्र है ये 400 × 300 ये है, ऊंचाई जो है इसकी जो है रहेगी 161 फीट। तो मुझे लगता है कि जो संपूर्ण परिसर, इसमें बाईं तरफ जो है ये सीता रसोई थी पुराने उसमें, फिर बगल में जन्म स्थान था, इधर जो है फकीरे राम मंदिर है, आगे कौशल्या भवन है, केकई कोप भवन है। तो इस प्रकार से ये मंदिर के पूरा परिसर उस समय से ही ये रामकोट क्षेत्र कहलाता था। तो इस परिसर में रामलला का जो पुराना मंदिर था वो यहाँ पर विराजमान, और उस पुराने जो है जीर्ण शीर्ण मंदिर को हटाने के बाद जो है अब नए मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, नवीन इसको एक दिशा मिल रही है। तो ये परिसर जो है संपूर्ण रामकोट क्षेत्र ही कहलाता है। ये पूरा रामकोट का क्षेत्र है। कितने दरवाजे बनने हैं इस गर्भगृह के चारों तरफ? देखिए, गर्भगृह के जो वो हैं द्वार, वो 4 द्वार होंगे, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में, जिसमें मुख्य द्वार जो है पूरब में होगा। मुख्य द्वार पूरब में बिल्कुल, जो दर्शनार्थी जाएंगे, प्रवेश करेंगे, वो पूर्व से जाएंगे। यानी कि देखिए, जो शरद शर्मा हैं ये पूरी तरह से सब चीज़ें बता रहे हैं कैसे 4 द्वार बनेंगे। 48 लेयर में से 46 लेयर का काम पूरा हो चुका है, और ये पूरा रामकोट का क्षेत्र है जो कि अपने समय से लगातार यहाँ पर ये लोग संघर्ष करते रहे, और अब वो संघर्ष सफल रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो रामकोट का क्षेत्र आपने देखा किस तरह से वहां चबूतरे का निर्माण किया गया है, और जैसे कि जानकारी दी जा रही थी कि चबूतरे का निर्माण और 48 में से 46 लेयर का काम वहां पर पूरा हो चुका है, और उसके बाद पत्थरों का काम फिर शुरू किया जाएगा। इस वक्त हम श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं। जी न्यूज़ आपको एक एक तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहा है अंदर निर्माण कार्य की, और मिर्जापुर से जो बलुआ पत्थर मंगाया गया था उसकी तस्वीरें भी आप यहां पर देखिए। इस पत्थर का इस्तेमाल भी राम मंदिर के निर्माण कार्य में होना है। चबूतरे के ऊपर इनको बिछाया जाएगा, इनको लगाया जाएगा, और जो पूरी विशेषज्ञों की टीम है, जो भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में ये सारे बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं कि कैसे और कब, कहाँ पर
राम मंदिर के निर्माण कार्य में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होना है। ये तस्वीरें आपको राम मंदिर निर्माण के कार्य में जो पत्थर इस्तेमाल होने हैं उनकी हैं। इस पर भी नंबरिंग की गई है बाकायदा कि किसे कहाँ पर लगाना है, कैसे फिट करना है। फिलहाल आपको हम पूरा ये परिसर चारों तरफ से दिखाते हैं, आप देखिए, क्योंकि एक वक्त था जब आप यहाँ पर अगर पिछले कुछ महीनों में आए होंगे तो आप यहाँ से जाते हैं जहाँ टेम्परेरी शिफ्ट किया गया है रामलला को, वहाँ दर्शन करते हैं और उस खिड़की से आप लोगों को भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि कैसे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। ये व्यवस्था यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से की जाएगी। एक बार हम चारों तरफ आपको पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। यही पूरा वो परिसर है रामलला का, राम मंदिर का, जहाँ पर पूरा निर्माण कार्य चल रहा है। 67 एकड़ में राम मंदिर बनना है, 3 एकड़ में गर्भगृह होगा, मूल जहां पर रामलला विराजमान रहेंगे। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बताती हैं कि कैसे राम भक्तों के लिए और जो जिनका सपना था कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, अब वो सपना यहां पर बुना जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और दिसंबर 2023 एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है जब गर्भगृह में हम और आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो 3 एकड़ का एक क्षेत्र जहां पर आप देख रहे हैं रामलला विराजमान होंगे, ये गर्भगृह जहां पर रामलला विराजमान होंगे और उसके बाद भगवान राम के भक्त दर्शन कर सकेंगे 2023 के अंत तक। और जो पत्थरों का काम शुरू होगा वो भी आपने देखा विशाल पांडे की रिपोर्ट के जरिए किस तरह से जो पत्थर हैं उनकी भी सीक्वेंसिंग कर दी गई है, वो जो लगाए जाएंगे अब उसका काम शुरू हो जाएगा जब 48 में से 46 लेयर का काम चबूतरे का हो चुका है उसके बाद। इस वक्त हम श्री राम जन्मभूमि पर मौजूद हैं। हमारे साथ चंपत राय जी हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं। चंपत राय जी, कितना काम अभी पूरा हुआ है? राम जन्मभूमि मंदिर के नींव का पहला चरण पूरा हुआ है। जमीन के अंदर 11,000 घन मीटर एक चट्टान डाली गई है, कृत्रिम चट्टान। गर्भगृह पर इस चट्टान की मोटाई 14 मीटर है। गर्भगृह के अलावा अन्य स्थानों पर इस चट्टान की मोटाई 12 मीटर है। इसके चारों ओर 6-6 मीटर तक बालू भरी गई है, भरी जा रही है। भूकंप में किसी भी प्रकार के नदी के आक्रमण में ये चट्टान अटल रहेगी। ये पहला चरण पूरा हुआ है। इसको पूरा करने में हमें 6 महीने लगे हैं। इसके बाद 1.5 मीटर मोटी एक और चट्टान डाली जाएगी, उसे राफ्ट कहेंगे। ये बात ध्यान देने की है कि इस मंदिर के नींव में कहीं भी लोहा नहीं है और पत्थर की चट्टान में भी लोहा नहीं होता। पहाड़ों में चट्टानें होती है पत्थरों की, उसमें लोहा नहीं होता। तो ये ऐसी ही एक, मैंने अजर अमर ऐसी एक चट्टान बोला है। हम इस वक्त श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं। गर्भगृह से ये पूरब की दिशा में मुख्य द्वार यहाँ पर बनाया जाएगा और 4 द्वार गर्भगृह के चारों तरफ बनने हैं। मुख्य द्वार पूरब में होगा जहाँ से जो श्रद्धालु होंगे, दर्शन करने लोग आएंगे, वो प्रवेश कर सकेंगे। और ये पूरा 400 गुणे 300 फीट का ये पूरा चबूतरा तैयार किया गया है और यहीं पर इसके चारों तरफ ही पूरा राम मंदिर परिसर बनाया जा रहा है। पुराना राम मंदिर जहाँ पर रामलला विराजमान थे, यहाँ पर जो जहाँ दर्शन करते थे लोग, पूजा करते थे, वो यहाँ पर बना हुआ था। ये पूरा रामकोट क्षेत्र है और इसी परिसर को बनाने के लिए जो चबूतरे का काम चल रहा है, नींव का काम चल रहा है, अक्टूबर तक नींव का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। अभी पहला चरण पूरा हुआ है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि कैसे आने वाले समय में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और दुनिया देखेगी कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से कैसे जो एक करोड़ों राम भक्त की आस्था है, श्रद्धा है, वो पूरी होगी। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।
तो चट्टान की मोटाई जैसे कि बताया कि 14 मीटर और ये इस तकनीक से बनाया जा रहा है कि भूकंप का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। लोहे का इस्तेमाल नहीं है, बालू इसमें भरी जा रही है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, बस कुछ ही साल का इंतजार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.